आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 6वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। जो संख्या दिए गए हैं इस संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक होने की क्या क्या संभावना है। मतलब इकाई के स्थान पर, इसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पर कौन कौन संख्या हो सकती है, इसी को ज्ञात करना है इस सवाल में। तो देखते हैं हम सवाल नंबर 1 का पहला 9801। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि विषम संख्या और सम संख्या क्या होता है। तो विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि होता है, लेकिन आगे जितना भी होता है 2 अंक 3 अंक का होता है, लेकिन हमको केवल 1 अंक से मतलब है, क्योंकि इकाई का स्थान ही हमको पता करना है। तो इकाई के स्थान पर तो केवल एक ही अंक रहता है, इसलिए हमको 1 से लेकर 9 तक के विषम संख्या को यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पर हम सम संख्या को लिखते हैं। सम संख्या, तो सम संख्या में आता है 0, 2, 4, 6, 8। इसके बाद आगे जो आता है वह 2 अंक का होता है, या 3, 4 अनेकों अंक का होता है, लेकिन हमको केवल 1 अंक से मतलब है। तो हम यह भी जानते हैं कि विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होगा, और विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या होगा। सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होगा। उसी तरह से सम संख्या का वर्ग भी सम संख्या होता है। तो इस तरह से हम इस सवाल को पहला को देखेंगे। इसके इकाई के स्थान पर 1 है, इसका मतलब कि यह संख्या विषम संख्या है, तो इसका वर्गमूल भी विषम संख्या होगा। तो इसको हम पहले देखेंगे। इससे यह विषम संख्याएं हैं। 1 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 1 इकाई 1 होता है, जो कि इकाई के स्थान पर 1 है। इसका मतलब कि 1 इकाई के स्थान पर 1 होने की संभावना बनती है, इसलिए इसका आंसर में हम 1 लिख सकते हैं। इसके बाद 3 को जांचते हैं कि 3 की संभावना बनती है कि नहीं। तो 3 का यदि वर्ग करते हैं तो 3 का 9 होता है, जबकि इसके इकाई के स्थान पर 9 नहीं है, 1 है। तो इसका मतलब यह 3 नहीं होगा। 5 को देखते हैं तो 5 में 5 का हम गुणा करेंगे तो 5 25 होगा। 25 का इकाई के स्थान पर 5 होता है, जबकि यहाँ पर 5 नहीं है, इसका मतलब कि यह भी नहीं होगा। 7 का करते हैं। 7 में 7 से गुणा करेंगे, यानी 7 का वर्ग निकालेंगे तो 7 7 49। तो 49 में 9 होता है इकाई के स्थान पर, जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि 7 भी नहीं होगा। 9 को देखते हैं। 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 होता है। तो 81 के इकाई के स्थान पर 1 होता है, इसका मतलब कि यह 9 होने की संभावना है, यानी 9 भी होगा। इकाई के स्थान पर इसके वर्गमूल निकालने पर इसके इकाई के स्थान पर 9 होने की भी संभावना है, और 1 भी है। यही 2 संख्याएं हैं जिसकी संभावना बनती है इकाई के स्थान पर रहने की, इसलिए 1 और 9 यही दोनों आंसर होगा। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है 99,000
856। इसके इकाई के स्थान पर 6 है, यानी यह सम संख्या है, तो इसका वर्गमूल भी सम संख्या होगा। तो इसको हम जांचते हैं, 0 को वर्ग करेंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, 6 है। इसका मतलब कि 0 इकाई के स्थान पर नहीं हो सकता है, यानी इस संख्या की संभावना नहीं बनती है। तो अगला हम देखेंगे 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, जो कि 4 यहाँ पर नहीं है, इसके इकाई के स्थान पर 6 है, तो यह भी नहीं होगा। अगला है 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 के इकाई के स्थान पर 6 है, जो कि यहाँ भी 6 है। इसका मतलब कि 4 की संभावना है, तो इसका आंसर 4 हो सकता है। इसके बाद अगला देखते हैं 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 का 36 होता है, तो 36 में इकाई के स्थान पर 6 होता है और यहाँ भी 6 है। इसका मतलब कि 6 भी हो सकता है। इसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पर 6 होने की भी संभावना बनती है, इसलिए 6 भी इसका आंसर होगा। इसके बाद 8 को देखते हैं। 8 को हम करेंगे 8 8 64, तो 64 में इकाई के स्थान पर 4 होता है, जबकि यहाँ पर 6 है। इसका मतलब कि 8 इकाई के स्थान पर नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर यही होगा, 4 और 6। इसके बाद अगला देखते हैं तीसरा है 99,8,001। इसके इकाई के स्थान पर 1 है, यानी विषम संख्या है। तो विषम संख्या में हम इसको जांच करेंगे। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 इकाई 1 होता है, जो कि यहाँ पर है 1। इसका मतलब कि 1 भी इसकी संभावना बनती है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर 3 को करेंगे, 3 का 9 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 3 नहीं होगा। 25 में इकाई के स्थान पर 5 होता है, जो कि यहाँ पर 1 है। 7 का करेंगे तो 7 7 49 में इकाई के स्थान पर 9 होता है, जबकि यहाँ पर 1 है, यह भी नहीं होगा। 9 का करेंगे वर्ग तो 9 9 81 में इकाई के स्थान पर 1 होता है। इसका मतलब कि यह जो संख्या 9 है, इसकी संभावना बनती है, यानी इसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पर 9 भी हो सकता है, इसलिए 9 भी इसका आंसर होगा। तो 1 और 9 इसका आंसर होगा। इसके बाद हम देखेंगे चौथा है 6 5 7 6 6 6 0 2 5। इकाई के स्थान पर 5 है, यानी यह विषम संख्या है, विषम संख्या 5 है। तो इसका जांच करेंगे। इस पर 1 का वर्ग करते हैं पहले, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 इकाई 1 होता है, जबकि यहाँ पर 5 है, यह नहीं होगा। इसके बाद 3 है, 3 का 9 भी यहाँ नहीं है, यह भी नहीं होगा। 5 को करते हैं 25 में इकाई के स्थान पर 5 होता है और यहाँ पर 5 है। इसका मतलब कि 5 की संभावना बनती है, तो इसका आंसर हम 5 में रखेंगे। इसके बाद फिर 7 का करेंगे। 7 7 49 होता है, जिसके इकाई के स्थान पर 9 होता है। 9 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है। 9 का करेंगे तो 9 9 81, इसके इकाई के स्थान पर 1 होता है, जबकि यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर इसका भी संभावना नहीं बनता है। तो इस तरह से इसका आंसर केवल 5 होगा।